गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7th चैप्टर 4 जो कि है हमारा सिंपल इक्वेशंस। सिंपल इक्वेशंस ये एक माइंड रीडिंग गेम है। द टीचर हैज सेड दैट शी वुड बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर इन मैथमेटिक्स। टीचर ने कहा कि वो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही है एंड इट इज़ गोइंग टू बी सिंपल इक्वेशन। और ये होगा क्या? सिंपल इक्वेशंस। Appu, Sarita and Amina have revised what they learnt in algebra chapter in class 6th. Appu, Sarita and Amina इन बच्चों ने रिवाइज किया कि उन्होंने अलजेब्रा के चैप्टर में 6th क्लास में क्या पढ़ा था। हैव यू, क्या तुमने भी? अप्पू, सरिता एंड अमीना आर एक्साइटेड। ये तीनों ही बच्चे एक्साइटेड थे। क्यों? बिकॉज दे हैव कंस्ट्रक्टेड ए गेम विच दे कॉल माइंड रीडर। उन्होंने इस पे बेस्ड, इन इक्वेशंस पे बेस्ड एक गेम कंस्ट्रक्ट किया था जिसको बोल रहे थे माइंड रीडर एंड दे वांट टू प्रेजेंट इट टू द होल क्लास। और उन्होंने इसको होल क्लास मतलब पूरी क्लास के सामने प्रेजेंट किया। द टीचर अप्रिशिएट्स देयर एंथुसियाज्म। टीचर ने उनकी खुशी को अप्रिशिएट किया एंड इन्वाइट्स देम टू प्रेजेंट देयर गेम। और उनको इन्वाइट किया अपना गेम प्रेजेंट करने के लिए। अमीना बिगिंस, अमीना ने स्टार्ट किया। सी आस्क सारा टू थिंक ए नंबर। उसने सारा से कहा कि तुम कोई नंबर सोचो और जो नंबर तुमने सोचा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें जो उसका प्रोडक्ट आए उसमें 5 ऐड कर दो। देन सी आस्क्ड सारा टू टेल द रिजल्ट। फिर उसने सारा को बोला कि तुमने जो नंबर सोचा उसका क्या रिजल्ट निकला, कितना रिजल्ट आया। सी सेज इट इज़ 65। तो उसने कहा कि जो मैंने नंबर सोचा था उससे जब 4 से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद जब उसमें 5 ऐड किया तो उसका रिजल्ट कितना था? 65। अमीना इंस्टेंटली डिक्लेयर दैट द नंबर सारा हैड थॉट ऑफ इज़ 15। अमीना ने इंस्टेंटली बोला कि जो सारा ने नंबर सोचा था वो क्या है? 15। सारा नोट्स द होल क्लास इंक्लूडिंग सारा इज सरप्राइज्ड। सारी क्लास, सारा भी, सब सरप्राइज हो गई ये सुन के। इट्स अप्पूज टर्न नाउ। अब ये अप्पू की बारी थी। ही आस्क बालू टू थिंक ऑफ ए नंबर। उसने बालू से कहा कि वो कोई नंबर सोचे। मल्टीप्लाई इट बाई 10 और उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करें एंड सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम द प्रोडक्ट। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद कोई नंबर था उसको 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आया उसमें से 20 माइनस कर दे। ही देन आस्क्ड बालू बट हिज रिजल्ट इज। फिर उसने बालू से पूछा कि उसका क्या रिजल्ट है। बालू ने कहा 50। अप्पू इमीडिएटली टेल्स द नंबर थॉट बाय बालू। अप्पू ने इमीडिएटली वो नंबर बता दिया जो बालू ने सोचा था। इट इज़ 7। बालू कन्फर्म इट, वो 7 था। बालू ने भी कन्फर्म किया। एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो हाउ द माइंड रीडर प्रेजेंटेड बाय अप्पू, सारा एंड अमीना वर्क्स। सभी ने पूछा कि ये जो तुमने गेम माइंड रीडर प्रेजेंट किया है कि कैसे काम करता है। कैन यू सी हाउ इट वर्क्स। क्या तुम देख सकते हो कि ये कैसे काम करता है। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद एंड 12th चैप्टर को स्टडी करने के बाद यू विल वेरी वेल नो हाउ द गेम वर्क्स। आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये गेम कैसे काम करता है। ठीक है। सेटिंग अप ऑन इक्वेशन। अब इक्वेशन को सेट करना है। लेट अस टेक अमीनाज एग्जाम्पल। सपोज करो हमने अमीना का एग्जाम्पल ले लिया। अमीना आस्क सारा टू थिंक ए नंबर। अमीना ने सारा से कहा एक नंबर सोचने के लिए। अमीना डजंट नो द नंबर। अमीना को नंबर नहीं पता है। ठीक है। उसने सारा को बोला है सोचने के लिए। फॉर हर इट कुड बी एनीथिंग। कुछ भी हो सकता है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, जो उसका मन करे वो सोच सकती है। लेट अस डिनोट दिस नंबर अननोन। ये जो अननोन नंबर होगा, सपोज करो कि हम उसको लेटर एक्स से डिनोट करें। ठीक है।
क्योंकि हमें नंबर तो पता नहीं, अननोन नंबर है, एक्स से हम डिनोट करें उसको। यू मे यूज़ वाई टी और सम अदर लेटर्स। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स ही यूज़ करो, आपकी जो मर्ज़ी ए से लेके लास्ट तक जो मर्ज़ी आप वो लेटर चूज़ कर सकते हो। इट डजेंट मैटर विच लेटर वी यूज़ टू डिनोट द अननोन नंबर। ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो अननोन नंबर है उसको हम किस लेटर से डिनोट करेंगे। सारा हैज़ थॉट ऑफ, सारा ने सोच लिया। व्हेन सारा मल्टीप्लाई द नंबर बाय 4, सपोज करो आप x नहीं लेना चाहते तो सपोज करो आपने t ले लिया, ठीक है। सारा ने जब वो जो नंबर सोचा t, सपोज करो उसको किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया। सी गेट्स कितना, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4t। इसने यहाँ x से बता रहा है, ये मैं t से बता रही हूँ आपको, ठीक है, ताकि ये पता चले कि हम कोई भी लेटर ले सकते हैं। सी देन एड्स 5 टू द प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट आया ये, इसमें कितना ऐड किया उसने, 5 ऐड किया, विच गिव्स 4x प्लस 5। तो इसने क्या इक्वेशन दी हमें, 4t प्लस 5। द वैल्यू ऑफ 4x प्लस 5 डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x। अब इसकी जो वैल्यू वो किस पे डिपेंड करेगी, ये t पे डिपेंड करेगी या कोई भी जो लेटर आपने लिया उस पे डिपेंड करेगी। दस इफ़ x इज इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू यहाँ 1 है, मीन्स अगर मैं t की वैल्यू यहाँ 1 रख दूँ तो हमारे पास कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5। 4 इंटू 1 क्या हो गया, 4 प्लस 5 कितना आया, 9। यहाँ पे भी 9 है, इसका मतलब कोई भी लेटर ले लो आप, आंसर सेम ही आना है। दिस मीन्स दैट इफ सारा हैड 1 इन हर माइंड, अगर सारा के दिमाग में 1 था, हर रिजल्ट वुड हैव बीन 9, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 9। सिमिलरली इफ़ शी थॉट ऑफ 5, अगर उसने 5 सोचा तो हम जो ये वैल्यू है 4x प्लस 5, इसमें x की जगह क्या पुट कर देंगे, 5, और पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। 4 5 ज़ा 20, 20 प्लस 5 आंसर कितना हो जाएगा, 25। दस इफ सारा हैड चूजन 5, द रिजल्ट वुड हैव बीन कितना, 25। आई होप आपको इक्वेशन समझ आई होगी, अदरवाइज आगे और भी आएंगी, आप और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है टू फाइंड द नंबर थॉट बाई सारा। लेट अस वर्क बैकवर्ड फ्रॉम हर आंसर 65। अब जो नंबर सारा ने सोचा उस पर हम बैकवर्ड में काम करते हैं, पीछे की साइड, आंसर 65 से हम x की वैल्यू निकालेंगे। पहले हमने x की वैल्यू पुट करके देखी, ठीक है। अब 65 से हम x की वैल्यू निकालेंगे, कैसे, सॉल्यूशन टू द इक्वेशन विल गिव द आंसर। ये जो इक्वेशन है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी, पहले अमीना ने बोला था कि कोई नंबर सोचो, तो सपोज वो x सोच लिया उसने और कहा कि 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 4x। फिर ये जो प्रोडक्ट है इसमें कितना ऐड करना है, 5 ऐड करना है, और आंसर कितना बताया था उसने, 65। अब हम इससे वो नंबर निकाल सकते हैं जो सारा ने सोचा। कैसे, 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 65। ये प्लस का 5 है, जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5। 4x इज इक्वल टू 65 माइनस 5 कितना आएगा, 4x इज इक्वल टू 60। अब ये इज इक्वल टू में है और ये दोनों प्रोडक्ट है, मीन्स मल्टीप्लाई कर रखा है, तो जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में है वो उधर जाके नीचे डिवाइड में हो जाएगी। x इज इक्वल टू 60 बाय 4। जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, आंसर इज 15। तो x की वैल्यू कितनी आई, 15 आई। तो हम बैकवर्ड में भी चल के सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अप्पू का एग्जाम्पल एक दूसरा और ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अप्पू ने बालू से कहा था कि कोई नंबर सोचने के लिए। अब मैं इसको आपको बोर्ड पे समझाऊंगी पहले ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।
अप्पू ने क्या कहा, एक नंबर सोचने के लिए। वो नंबर सपोज करो हमने सोच लिया क्या, y, ठीक है। फिर उससे क्या कहा गया कि इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, ये जो नंबर तुमने सोचा उसको 10 से मल्टीप्लाई करो। अब ये जो आ गया 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया, ये 10y। इस 10y को, इस प्रोडक्ट को, ये जो प्रोडक्ट आया इसमें से जब हम 20 माइनस करेंगे तो पूछा कि तुम्हारा रिजल्ट कितना आया, तो उसने कहा कि मेरा रिजल्ट 50 है। तो 50 है तो हम कैसे इसका आंसर निकालेंगे, 10y इज इक्वल टू, जब हम माइनस को इस साइड लेके जाएंगे राइट हैंड साइड तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, 50 प्लस 20, 10y इज इक्वल टू कितना आ गया, 70। अब ये दोनों प्रोडक्ट हैं, मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, y इज इक्वल टू 70 अपॉन 10, 10 1 जा 10, 10 7 जा 70, y की वैल्यू कितनी आ गई, 7, ठीक है, आया समझ में। तो जो उसने नंबर सोचा था वो कितना है, 7 है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसे नेक्स्ट, रिव्यू ऑफ व्हाट वी नो। अब उसका रिव्यू करना है जो हम जानते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4.1, ठीक है, ये वाली, और ये वाली हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4.2। आगे जो ये आपको बताना चाहेगा ये दोनों ही इक्वेशंस को लेके बताएगा, ठीक है। नाउ नोट 4.1 एंड 4.2 आर इक्वेशंस हैं, बोला इसने। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्नड अबाउट इक्वेशंस इन क्लास 6th। हमें रिकॉल करना है कि हमने इस क्लास 6th में इक्वेशंस के बारे में क्या पढ़ा था। एंड इक्वेशन इज़ अ कंडीशन ऑन ए वेरिएबल। ये क्या कंडीशन है, वेरिएबल पे। इक्वेशन एक कंडीशन है ऑन वेरिएबल। इन इक्वेशन 4.1 द वेरिएबल इज़ x। इक्वेशन 4.1 में वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है, y है। वेरिएबल होता क्या है, अब देखो, ए वेरिएबल टेक्स ऑन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़। वेरिएबल वो होता है जिसकी डिफरेंट, अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हो सकती हैं। इट्स वैल्यू इज़ नॉट फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। x की वैल्यू, y की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, ठीक है, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी सोच सकते हैं। वेरिएबल्स आर डिनोटेड यूजुअली बाय लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। वेरिएबल्स को किससे डिनोट करते हैं, लेटर्स से, कोई भी लेटर हो सकता है वो, ठीक है। फ्रॉम वेरिएबल्स वी नो एक्सप्रेशंस। वेरिएबल से हम क्या बना सकते हैं, एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। द एक्सप्रेशंस आर फॉर्म बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। एक्सप्रेशन कैसे बनती है, ऑपरेशंस से, एडिशन लगा के, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, ठीक है, किस पे, वेरिएबल्स पे। ये मैं जो लिखा है पहले वो बता देती हूँ, फिर अलग से क्वेश्चन करके मैं बता दूँगी, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम एक्स वी फॉर्म द इक्वेशन एक्सप्रेशन। एक्स से हमने क्या बनाई थी एक्सप्रेशन, ये देखो, एक्स से ये वाली इक्वेशन बनाई थी, ये एक्सप्रेशन बनाई थी। इक्वेशन बाद में बनेगी, ये एक्सप्रेशन है। और वाई से हमने ये बनाई, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशंस। द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन दस फॉर्म डिपेंड अपॉन द चूजन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, जो वेरिएबल हम चूज़ करेंगे, इसकी वैल्यू जो चूज़ करेंगे वेरिएबल की, उस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। जैसे x की वैल्यू y रख के देखी, 5 रख के देखी, ठीक है, इसी तरीके से आप y की वैल्यू भी रख के देख सकते हैं। अब है इक्वेशन 4.1 इज अ कंडीशन ऑन द वेरिएबल x. It states that the value of expression is this. The condition is satisfied when x is equal to 15. ओके, इसको रहने देते हैं, वही चीज़ें इसमें बार बार है। देखो इसने क्या बताई, एक्सप्रेशन के बारे में बताई। अब हम ट्राई दीज का ये क्वेश्चन करके देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 10y - 20 डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ y, ठीक है।
क्योंकि यही वेरिएबल है, इसी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। और ये कंप्लीट जो है वो क्या है, एक्सप्रेशन है। वेरीफाई दिस बाय गिविंग 5 डिफरेंट वैल्यूज़। वेरीफाई करना है इसको 5 अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ लेके, ठीक है। एंड फाइंडिंग फॉर ईच वाई द वैल्यू ऑफ 10y माइनस 20, और वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की, ठीक है। फ्रॉम द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ 10y माइनस 20 यू ऑब्टेन, डू यू सी ए सोल्यूशन। क्या जो आपने डिफरेंट वैल्यूज़ ली उसमें ये कोई सोल्यूशन आया उसमें। इफ़ देर इज़ नो सोल्यूशन ट्राई गिविंग मोर वैल्यूज़ ऑफ y एंड फाइंड वेदर द कंडीशन। अगर आपने जो वैल्यूज़ ली उसमें ये कंडीशन नहीं आई तो आपको कोई और एग्जांपल्स लेके इस आपको देखना है कि ये कंडीशन ठीक है या नहीं है, ठीक है। अब हम बोर्ड का यूज़ करेंगे ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए कि कहना क्या चाहता है ये। अब देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन है हमारे पास 10y माइनस 20। अब यहाँ पे हमें y की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके देखनी है। सपोज करो हमने y की वैल्यू क्या रखी, यहाँ 1 रख ली, ठीक है। तो जो y की वैल्यू 1 रखेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 20, 10 1 जा 10 माइनस 20, आंसर कितना आएगा माइनस का 10, क्योंकि साइन वो लगेगा जो वैल्यू बड़ी होगी, जो डिजिट बड़ी होगी, ठीक है। माइनस 10, जब हमने y की वैल्यू 2 पुट की यहाँ पे, तब हमारे पास आया 10 मल्टीप्लाई 2 माइनस 20, 10 2 ज़ा 20, 20 माइनस 20 कितना आया 0 आंसर। अब अगर y की वैल्यू 3 करें तब आएगी 10 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 20, 10 3 ज़ा 30 माइनस 20 कितना आया आंसर प्लस का 10 अब की बार, ठीक है। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 4, जब 10 की वैल्यू y की वैल्यू 4 करेंगे तब कितना आंसर आएगा, 10 4 जा 40 माइनस 20, आंसर कितना 20। अब अगर y की वैल्यू 5 पुट की हमने तब हमारे पास आया 10 मल्टीप्लाई 5 माइनस 20, 10 5 ज़ा 50 माइनस 20, आंसर इज़ 30। हमने 5 वैल्यूज़ पुट करके देख ली, लेकिन हमारे पास ये एक्सप्रेशन तो नहीं आई 10y माइनस 20 इज इक्वल टू 50, ये तो नहीं आई हमारे पास। तो हमें कुछ और वैल्यूज़ पुट करके देखनी होंगी। y की वैल्यू अगर 6 ऐड करते हैं तब आएगी 10 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 20, कितना आया 10 6 जा 60 माइनस 20 कितना आया 40, अभी भी नहीं आई। इसका मतलब नेक्स्ट पुट करके देखेंगे y की वैल्यू 7, 10 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 20, 70 माइनस 20 कितना आ गया 50। अब की बार ये वैल्यू हमें मिल गई। जब हम y की वैल्यू 7 पुट करेंगे तब हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाएगी, 10y माइनस 20 इज इक्वल टू 50। इसका मतलब जो वो कहना चाह रहा था कि वैल्यू पुट करने पर क्या हमें ये मिलेगी, 10y माइनस 20 इज इक्वल टू 50 की इक्वेशन, ठीक है। अब करते हैं आगे। आगे हमें दे रखा है, अभी तक हमने क्या पढ़ा एक्सप्रेशन के बारे में, अभी हमें क्या पढ़ना है इक्वेशन। देखो व्हाट इज़ इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्विटी साइन, इक्विटी मीन्स इज इक्वल टू का साइन। इक्वेशन में हमेशा एक इज इक्वल टू का साइन होगा, अगर नहीं होगा तो वो इक्वेशन नहीं होगी। इसके अलावा जो भी साइन होगा तो वो इक्वेशन नहीं होगी। द इक्विटी साइन शोज दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन टू द राइट हैंड साइड, ठीक है। देखो ये हमारा राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड की वैल्यूज़ इक्वल अगर हैं इसका मतलब इक्वेशन है, ठीक है। जैसे हमारे पास 4.1 इक्वेशन जो है 4x प्लस 5 इज इक्वल टू
65। अगर बीच में ये निशान है, ये साइन है इक्वल टू का, इसका मतलब ये एक इक्वेशन है। ये इसकी राइट हैंड साइड है और ये इसकी कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड है, ये कंप्लीट। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं ऐसा साइन आता है, एक मिनट रुकिए, चेंज कर लेती हूँ कलर। अगर यहाँ पे ये साइन आता है 4x + 5 ग्रेटर देन 65, या आता है कि 4x + 5 लेस देन 65, तो ये एक इक्वेशन नहीं है, ये भी इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, अगर इज इक्वल टू का साइन है इट मीन्स ये इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, इन शॉर्ट an equation is a condition on a variable. The condition is that क्या कि two expression should have equal value. दोनों एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। नॉट दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टू एक्सप्रेशन मस्ट कंटेन द वेरिएबल। या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड एक वेरिएबल का होना ज़रूरी है। एक तो होना ही चाहिए, चाहे दोनों साइड हो जाएं वेरिएबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक साइड वेरिएबल होना ज़रूरी है। कैसे? जैसे 4x + 5 = 65। ठीक है, या इसको लिख दें कि 65 = 4x + 5, तो ये राइट हैंड साइड इक्वेशन हो गई, ये लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, दोनों में से किसी भी साइड में ये वेरिएबल तो होना ही चाहिए, x y z जो भी आपको मानना है वो। दोनों साइड हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। दोनों साइड कैसे? जैसे एग्जांपल दे रखा है 6x - 25 = 4x + 5। ठीक है, दोनों साइड वेरिएबल, इधर भी x है इधर भी x है, तो ये भी एक इक्वेशन है। अगर दोनों साइड वेरिएबल है तब भी इक्वेशन है ये। ठीक है, an equation remains the same. इक्वेशन सेम रहेगी when the expression on the left hand side on the right hand side are interchanged. ये इंटरचेंज भी हो जाएंगे। कैसे? देखो कैसे होंगे। 6x - 25 = 4x + 5 इंटरचेंज होने के बाद भी ये इक्वेशन रहेगी क्योंकि = का साइन है। अब वेरिएबल्स को मैं एक साइड ले लूँ और कांस्टेंट, ये जो चेंज नहीं हो सकते, इनको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। इनको एक साइड ले जाऊँ, 6x ये यहाँ प्लस का है, इस साइड ले जाऊँगी तो ये माइनस का हो जाएगा। = 5 इसी साइड रहेगा, कांस्टेंट है, इसको मैं इस साइड ले जाऊँगी तो ये माइनस का है, इधर जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 6x - 4x कितना बचेगा? 2x = 25 + 5 कितना? 30। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई? 30/2, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। तो इसको हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, 2x = 30 तक। इंटरचेंज करने के बाद भी ये इक्वेशन बनेगी क्योंकि एक साइड इसमें क्या है? वेरिएबल है और बीच में = का साइन भी है। ठीक है, अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ये जो स्टेटमेंट दे रखी है इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। क्या इक्वेशन है? फर्स्ट, द सम ऑफ 3 times x and 11 is 32। क्या दे रखा है? देखो, द सम ऑफ 3 times x and 11, कितने टाइम x का? 3 times। सम दे रखा है इन दोनों का, 3 times x and 11 इस कितना? 32। ठीक है, समझ में आया? सम ऑफ, सम दे रखा है, बीच में जो साइन आएगा वो सम का आएगा। किसका सम? 3 times ऑफ x, x का 3 times एंड 11 का कितना दे रखा है? 32। सेकेंड नंबर, ये फर्स्ट सेकेंड, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 times अ नंबर, एक नंबर है उसके 6 टाइम में से, सपोज करो ये नंबर है, इसके 6 टाइम में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मिलेगा? यू गेट क्या? 7। ठीक है, अब नेक्स्ट है
1/4 of m is 3. 1/4 m का 1/4, 1/4 of m is कितना, is 3. 3 more than 7. इसका मतलब अगर मैं इसमें से 7 माइनस कर दूँ तो कितना आएगा, m/4 - 7 इज इक्वल टू 3. ठीक है. नेक्स्ट है 1/3 ऑफ ए नंबर प्लस 5. किसी नंबर का 1/3, कोई नंबर मान लो ये है, इसका 1/3 ऑफ ए नंबर प्लस 5 इज कितना, 8. इक्वेशन समझ आ गई. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2. कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म. ये जो आपको इक्वेशंस दे रखी है इनको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है. एग्जाम्पल्स हैं, आपको सॉल्यूशन के साथ दे रखे हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ. देखो x - 5 इज इक्वल टू 9. मतलब इसको हम लिख सकते हैं टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x गिव्स 9. या और भी लिख सकते हैं क्या, कि द डिफरेंस बिटवीन x एंड 5 इज इक्वल टू कितना, 9. या फिर और भी कई तरीके हो सकते हैं. व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम x वी विल गेट 9. ठीक है. नेक्स्ट है, इसको लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड p इज इक्वल टू 20. या फिर द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड p गिव्स 20. या फिर ये जो आपको आंसर दे रखा है कि 5 टाइम्स अ नंबर p इज़ 20. किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन बस उसकी स्टेटमेंट ठीक होनी चाहिए. अब ये देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स अ नंबर एंड ऐड 7 टू दैट नंबर गिव्स कितना, 1. या फिर ऐड 7 टू 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर टू गेट 1. ये जो आपको यहाँ दे रखा है. ठीक है. इसमें यू गेट 6, इसको लिख सकते हैं यू गेट 6 व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1/5 ऑफ ए नंबर m. या फिर और भी तरीके से लिख सकते हैं क्या, 1/5 ऑफ ए नंबर व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1/5 ऑफ ए नंबर यू गेट 6. ठीक है. किसी भी तरीके से आप इसको घुमा सकते हैं. तो ये तो है आपके पास एग्जाम्पल्स, इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं करवा रही हूँ. बाकी जो करेंगे हम बोर्ड पे करेंगे. ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के हम बोर्ड पे करेंगे. ठीक है. कैसे, इसमें क्या दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन. राजूज फादर्स एज इज, राजू के पापा की एज का बता रखा है, इज़ 5 years मोर देन 3 टाइम्स राजू एज. मतलब 5 साल ज़्यादा 3 टाइम्स ऑफ राजू की एज से. अब मान के चलना पड़ेगा, वही वेरिएबल को मानना पड़ेगा, x y z जो भी आप माने. राजूज फादर इज़ 44 years. राजू के पापा की एज कितनी है, 44 years ओल्ड. सेटअप एन इक्वेशन टू फाइंड राजूज एज. तो एक इक्वेशन सेटअप करनी है राजू की एज फाइंड आउट करने के लिए. अब देखो, हमें राजू की एज का नहीं पता कितनी है, लेकिन हम निकाल सकते हैं. कैसे, क्योंकि जो क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे उसने स्टेटमेंट में हमें सब चीज़ें बताई है कि क्या क्या है. अब देखो, हमें राजू की एज का नहीं पता. सपोज कर लेते हैं, लेट राजूज एज इज इक्वल टू x years. ठीक है. x साल का है वो बच्चा. अब क्या है कि राजू के पापा की एज बताई है कितनी, कि 3 टाइम्स ऑफ राजूज एज. 3 टाइम्स ऑफ राजूज एज यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ दिख रहा है, हाँ, राजूज. रुको 1 मिनट, मैं अच्छे से ही लिखती हूँ. इसको इरेज कर दूँ एक बार. राजूज फादर्स एज इज इक्वल टू क्या क्या दे रखी है, 3 टाइम्स द एज ऑफ राजू
5 years more than the 3 times of राजू's एज। मतलब राजू की जो एज है यहाँ इस टाइम उसका 3 टाइम्स और उसमें 5 ऐड करना है। इसमें राजू के पापा की एज कितनी आएगी 44। अब आपको राजू की एज बतानी है इस इक्वेशन से। एक बार फिर से बता देती हूँ क्या लिखा गया है। राजू की एज हमें नहीं पता, हमें निकालनी है, इसलिए हम मान लेते हैं कि राजू की एज कितनी है x ईयर्स। राजू के पापा की एज का इक्वेशन बता रखी है। क्या बता रखी है 5 years मोर, मीन्स मोर का मतलब प्लस करना है। 5 years मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ राजू। ठीक है, राजू की एज का 3 टाइम कब होगा जब हम राजू की कोई एज मानेंगे, x मान लिया उसका 3 टाइम्स, और जब इसमें 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी ये। अब इसको सोल्व करते हैं। 3x + 5 = 44। 5 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 44 - 5। 44 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 39। अब इसको नीचे लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में है डिवाइड हो जाएगा। x = 39/3। जब काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 13। इसका मतलब राजू की एज कितनी है 13 ईयर्स। जब राजू की एज 13 ईयर्स है तो उसके पापा की एज कितनी है 44 ईयर्स। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन भी मिलेंगे ऐसे, क्वेश्चन भी करेंगे और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस भी करनी है फिर उतनी ही। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये एग्जाम्पल, अ शॉपकीपर सेल्स मैंगोज इन 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस। एक शॉपकीपर है जो कि आम बेच रहा है 2 टाइप के बॉक्सेस पे, एक स्मॉल है एक लार्ज है। लार्ज बॉक्स कंटेन्स एज मैनी एज 8 स्मॉल बॉक्सेस + 4 लूज मैंगोज। मान लो कि ये है जो यहाँ इसने डिनोट कर रखा है, मैं भी उसी से कर देती हूँ। ठीक है, ये स्मॉल मैंगोज़ को डिनोट कर रखा है। जब एक लार्ज बॉक्स में बता रहा है कि कितने आम हैं, 8 स्मॉल बॉक्सेस, 8 × m। m क्या है स्मॉल बॉक्सेस। स्मॉल बॉक्सेस 8 स्मॉल बॉक्सेस + 4 लूज मैंगोज मतलब खुले आम = 100। क्या है कि एक लार्ज बॉक्स में कितने आम हैं एज मैनी एज 8 स्मॉल बॉक्सेस, जितने 8 छोटे बॉक्सेस में है + 4 लूज मैंगोज उतने एक बड़े बॉक्स में है। सेटअप एन इक्वेशन विच गिव्स द नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच स्मॉल बॉक्स। सेटअप करनी है एक इक्वेशन कि हर स्मॉल बॉक्स में कितने मैंगोज हैं। द नंबर ऑफ मैंगोज इन ए लार्ज बॉक्स इज़ गिवन टू बी 100। एक लार्ज बॉक्स में मैंगो कितने हैं 100 मैंगोज आते हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमें बताई गई कि हमारे पास एक लार्ज बॉक्स है। ठीक है, एक स्मॉल बॉक्स एक लार्ज बॉक्स। कैसे समझ में आएगा आपको, देखो सपोज करो ये हमारे पास स्मॉल बॉक्स है। ठीक है, और ये है हमारे पास एक लार्ज बॉक्स। ओके, अब ये कहता है कि ये जो लार्ज बॉक्स है ये, इसमें जब मैं 8 स्मॉल बॉक्सेस रख दूँ, ये इस टाइप के 8 रखूँ, ठीक है, रखने नहीं है इसके आम रखने हैं। ठीक है, बॉक्स के आम रखने हैं इसमें। ये 8 बॉक्सेस और प्लस में 1 2 3 4 ये 4 लूज मैंगोज। ठीक है, इस बॉक्स में जितने आम आएंगे, ये 8 बॉक्सेस में जितने आम आएंगे प्लस में ये 4 लूज बॉक्स हैं, 4 लूज मैंगोज हैं, ये सारे इस बड़े बॉक्स में आएंगे। इतने मैंगो आ सकते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी, क्या कह रहा है, m से डिनोट किया था स्मॉल बॉक्स को, m से कर लेंगे हम भी। ठीक है,
लिखेंगे एक स्मॉल बॉक्स में कितने हैं, स्मॉल बॉक्स कंटेन्स मैंगोज, कंटेन मैंगोज कितने, सपोज करो m है, ठीक है। अब लार्ज बॉक्स की बारी, लार्ज बॉक्स कंटेन मैंगोज, क्या इक्वेशन दे रखी है, 8 टाइम्स ऑफ स्मॉल बॉक्स प्लस 4 लूज मैंगोज इज इक्वल टू कितना, 100। ये टोटल मिला के 100 मैंगोज हैं इसके अंदर, बड़े बॉक्स में 100, ठीक है। ये 100 मैंगोज किस में आ रहे हैं, 8 स्मॉल बॉक्सेस में कंप्लीट नहीं आ रहे, इसलिए 4 लूज इसमें डाले गए हैं, ठीक है। ये है टोटल बड़े बॉक्स की कहानी कि इसमें 100 मैंगोज है, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हो जब 8 स्मॉल बॉक्सेस को इसके अंदर खाली किया गया, 8 स्मॉल बॉक्सेस को जब इसमें खाली करेंगे फिर भी यहाँ पे 4 लूज मैंगोज की जगह बचती है, ठीक है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 8m + 4 इज इक्वल टू 100। इसको इस साइड ले जाएंगे, 100 - 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, 96। अब ये मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16। m की वैल्यू कितनी आई, 12। सबसे पहले तो इसने बता रखा है कि बड़े बॉक्स में कितने हैं, 100 मैंगोज है, ठीक है। दूसरा बताया कि जब हम 8 स्मॉल बॉक्सेस को इसके अंदर खाली करते हैं तब भी इसके अंदर कितनी जगह बचती है, 4 लूज मैंगोज की। अब एक स्मॉल बॉक्स में कितने मैंगोज आए, m की वैल्यू कितनी आई, 12, ठीक है। जब एक बॉक्स में 12 है तो 8 बॉक्सेस में कितने आएंगे, 96। 8 बॉक्स जब खाली किए तो 96 आए ना इसमें, यहाँ 96। अब जगह कितनी बची, इसमें तो 100 आ सकते हैं, जगह कितनी बची, 1 2 3 4, 4 लूज मैंगोज की, ठीक है। आ गया समझ में, इसलिए यहाँ पे 100 बने। आई होप क्लियर होगा आपको। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।